सोचिए हमारी धरती पर कितनी तरह की जिंदगियां हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ी बड़ी वेल तक। मतलब कमाल है। तो आज हम उसी जबरदस्त सिस्टम को समझने वाले हैं जिसे वैज्ञानिक इस विशाल लाइब्रेरी को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सच में है ना कमाल की बात। बर्फीले पहाड़ों से लेकर खौलते हुए झरनों तक हर जगह जिंदगी अपनी जगह बना रही है। और यही विविधता, यही वक्रापण हमारी दुनिया को इतना खूबसूरत और कह सकते हैं रहस्यमयी बनाती है। जरा सोचिए, वैज्ञानिकों ने अब तक करीब 18 लाख अलग अलग प्रजातियों को पहचाना और उनके बारे में लिखा है। और ये तो वो हैं जिनके बारे में हमें पता है। हर साल नई नई प्रजातियां मिलती रहती हैं, तो ये गिनती तो बस बढ़ती ही जा रही है। हाँ, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं, लेकिन उन पर कोई नंबर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। कुछ ढूंढना तो नामुमकिन हो जाएगा, है ना? बस यही चुनौती जीव विज्ञान के सामने भी थी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? वो थी लोकल नाम। मतलब एक ही जीव को अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता था, और इससे बहुत कंफ्यूजन होता था। देखिए, मुश्किल ये थी कि स्थानीय नाम जगह और भाषा के हिसाब से बदल जाते हैं। इससे वैज्ञानिकों को आपस में बात करने में बड़ी दिक्कत होती थी। उन्हें एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो पूरी दुनिया में एक जैसी हो, बिल्कुल सटीक और यूनिवर्सल। और इसी जरूरत ने एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त समाधान को जन्म दिया। एक ऐसा आइडिया जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे कैरलस लिनियस नाम के एक बहुत ही समझदार वैज्ञानिक ने बनाया था। आइडिया बड़ा सिंपल था पर बहुत असरदार। हर प्रजाति को 2 शब्दों का एक यूनिक लैटिन नाम दिया जाए जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक ही हो। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। आम तो हम सबको पसंद है ना? इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये 2 नाम कैसे काम करते हैं? देखिए, पहला हिस्सा मैंजीफेरा, ये हुआ जीनस। समझ लीजिए कि ये उस जीव का सरनेम है। और दूसरा हिस्सा इंडिका, ये हुई स्पीशीज, मतलब उसका पहला नाम। दोनों मिलकर एक बिल्कुल यूनिक पहचान बनाते हैं। अब ताकि कोई गड़बड़ न हो, इसके कुछ सीधे से नियम भी हैं। ये नाम हमेशा लैटिन में और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जीनस यानी पहला शब्द हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पीशीज यानी दूसरा शब्द हमेशा छोटे लेटर से। बस इससे ये पक्का हो जाता है कि सब एक ही नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हर जीव का एक यूनिक नाम तो हो गया, पर अब आगे क्या? अगला कदम था इन सभी को एक सही तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज करना। और यहीं पर एंट्री होती है टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान। ये कुछ और नहीं बल्कि जीवों को उनकी एक जैसी खासियतों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का एक साइंटिफिक तरीका है। हर ग्रुप को टैक्सॉन कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे हम जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट बना रहे हैं। अच्छा, तो ये टैक्सोनॉमी काम कैसे करती है? ये एक हायरार्की, मतलब एक तरह की सीढ़ी का इस्तेमाल करती है, जिसमें कई लेवल्स या रैंक्स होते हैं, सबसे खास से लेकर सबसे आम तक। तो चलिए इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं। सबसे नीचे है स्पीशीज, जो सबसे खास है। फिर आता है जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और सबसे ऊपर किंगडम, जो सबसे आम ग्रुप है। ये बिल्कुल किसी घर के पते जैसा है। जहां स्पीशीज घर का नंबर है, तो किंगडम पूरा देश। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम इस सीढ़ी में जितना नीचे होते हैं ना, जीवों में उतनी ज्यादा समानताएं होती हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ग्रुप्स बड़े बड़े होते जाते हैं, लेकिन उनमें कॉमन खासियतें कम होती जाती है। चलिए बिल्लियों का उदाहरण लेते हैं, इससे सब साफ हो जाएगा। देखिए, पैंथेरा जीनस में शेर और बाघ जैसी बड़ी बिल्लियां आती हैं, और फेलिस जीनस में हमारी घरेलू बिल्लियां। अब क्योंकि ये सब हैं तो बिल्लियां ही, इसलिए इन दोनों जीनस को एक बड़े ग्रुप यानी फेलिडे फैमिली में एक साथ रखा गया है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम खुद का उदाहरण लें। देखते हैं कि हम इस सिस्टम में कहाँ फिट होते हैं। तो ये है हमारा पूरा बायोलॉजिकल एड्रेस। हम किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में, क्लास ममेलिया में, और ऐसे ही नीचे आते आते हमारी अपनी यूनिक स्पीशीज है होमो सैपियंस,
जो होमोजीनस का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि जिंदगी के इस बड़े से जाल में हमारी जगह कहाँ है। आखिर में ये पूरा सिस्टम सिर्फ नाम और कैटेगरीज के बारे में नहीं है। ये हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। ये बताता है कि इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं, और ये एहसास हमें विनम्र बनाता है और हमें याद दिलाता है कि बायोडायवर्सिटी को बचाना कितना जरूरी है। तो चलिए आज इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये जानना कि हम इस अविश्वसनीय पुराने फैमिली ट्री का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये सोच दुनिया में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलती है, इस पर जरूर सोचिएगा।